नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने एक लेक्चर को प्लान करके चल रहा हूं और जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ में ऑप्शंस को लेकर एक सोच डेवलप हो पाए। और अगर आपकी सोच आपको ऐसी तरफ लेकर जा रही है जहां आप डिसहार्टेंड महसूस करते हो या अपने आप को एक लूजर महसूस करते हो, तो आप उस सोच से बाहर निकल पाए और रियलिटी में आपकी सोच में कुछ बदलाव आ पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो अपने क्लाइंट्स को बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज किस जगह पर है, उन अपॉर्चुनिटीज के साथ एसोसिएटेड रिस्क कितना है और इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझ के चलना। मैं आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ना तो देकर चलता हूं, ना मैं आपको देकर चल रहा हूं। मेरी बातों को समझना। देखो दोस्तों, ये जो हमारे सामने है, ये हमारे सामने मार्केट का सचमुच का कामकाज है। दोस्तों, ये वो कामकाज है जिसके अंदर कोई भाई किसी कॉल को बेच रहा है और कोई भाई किसी कॉल को खरीद रहा है, कोई भाई किसी पुट को बेच रहा है और कोई भाई किसी पुट को आपके पास में खरीद रहा होता है। तो दोस्तों, कोई यहाँ पर बेच रहा है, कोई यहाँ पर खरीद रहा है। दोस्तों, जब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस अपने आप में एक व्यापार है जिसके अंदर आपने अगर किसी चीज को खरीदा है तो आपको उसको बेचना भी पड़ेगा, और अगर आपने किसी चीज को बेचा है तो आपको उसको वापस खरीदना भी पड़ेगा। मतलब यहां पर आपको एक लिमिटेड समय के अंदर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। आपका अगर बाय का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसे सेल से क्लोज करोगे, और सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तब आप उसे बाय से क्लोज करोगे, और ये आप हमेशा करके चलते हो। तो ये आपके लिए एक व्यापार होता है। दोस्तों, एक दुकानदार के बारे में सोचो। दुकानदार ने अपनी दुकान के अंदर सामान इकट्ठे कर लिए। तो दुकानदार ने जब अपनी सामान दुकान के अंदर सामान इकट्ठे करने कर लिए, यहाँ पर उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट लग गई। अपनी इस इन्वेस्टमेंट में उसको जैसा कस्टमर मिलेगा, जैसा रेट मिलेगा, वो स्क्वायर ऑफ करके वापस जाता रहेगा। अब ऐसा नहीं होता कि ये दुकानदार ही सोचता हो कि मुझे एक कस्टमर ऐसा मिल जाए जो मेरा सारा सामान आपके पास में 200% प्रॉफिट पर मुझे मेरे को देकर मुझसे परचेज करके ले जाए और मैं ऐसे निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, किसी जगह पर मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब किसी जगह पर प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और किसी जगह पर प्रॉफिट हमारे को थोड़ा सा कम होता है। इसी तरीके से मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें डिस्काउंट पर देना होता है। मतलब कि यार, ये इसका इस समय पर इससे अच्छा रेट हमें नहीं मिल सकता, तो हम इसे नुकसान में भी दे देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि आज हमने क्या क्या पोजीशन को क्लोज कर दिया। अब दुकान के अंदर सारा सामान भरा पड़ा है। अब अगर आप रोज ये बैठ के हिसाब लगाते रहोगे कि मेरा एमटीएम कितना है, तब आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, और आपका नेगेटिव एमटीएम आपको और नेगेटिव ही करता चलाएगा, क्योंकि आप उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे, और दोस्तों वो नहीं बन पाता। मतलब आपको मार्केट में अगर नुकसान हो गया तो ये नुकसान कभी रिकवर नहीं हो पाता। ये बात आप 100% मान लो और आप इसे जान लो। एक दुकानदार अगर ये सोचे कि मेरे उस सौदे में एक नुकसान हो गया था, मेरे उस सौदे में नुकसान हो गया, तो अगले सौदे के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट करना है कि मैं उसका नुकसान पूरा कर सकूं, तो कभी भी अपना सामान नहीं बेच पाएगा। उसको क्या करना होता है, जो सामान उसका प्रॉफिट में बिक सकता है उसे प्रॉफिट में बेचना होता है, जो सामान उसका लॉस में बिक सकता है उसे लॉस में बेचना होता है, उसको अपनी पोजीशन से बाहर निकलना होता है। बस आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है और आपने इसको नोट कर लेना है। आपने नोट कर लिया कि भाई आज की मेरी जो क्लोज्ड पोजीशन है, इस क्लोज पोजीशन के अंदर मेरी एंट्री प्राइस इतनी थी और मेरी एग्जिट प्राइस इतनी थी। इन दोनों के बीच में जो गैप था, इसके अंदर मैंने प्रॉफिट अर्न करा इतना, इसके अंदर लॉस अर्न करा इतना, और बिना किसी इमोशन के साथ, और ये पोजीशन आपकी क्लोज हो गई। अब जो पोजीशन आपकी ओपन है, आपको उसके बारे में सोचना है। मान लो आपने एक लिमिटेड कैपिटल से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ये कैपिटल, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि किसी की कुछ भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल की तरह, मतलब मोटे तौर पर 1 लाख रुपए मान लेता हूँ कि मान लो इस बिजनेस को आपने 1 लाख रुपए के साथ में स्टार्ट किया। तो जब आपने इस बिजनेस को 1 लाख रुपए के स्टार्ट किया, तो आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि आप इसमें कहीं से उधार लेके नहीं आएंगे और आप इसमें कुछ बेच के नहीं लगाएंगे। अब आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा और आप अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पे बैठे हुए हो। अब दोस्तों, मार्केट में लालच आएगा, लोग आपसे कहेंगे कि 10 लाख का सामान हमसे खरीद लो, मुझसे लेवरेज ले लो, मुझसे ये कर लो, मुझसे वो कर लो, मैं तुम्हें इतना लोन देता हूँ, तुम तो बहुत लालच आएंगे। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मार्केट में मौके ना हमेशा बने रहते हैं, और जितने ये मौके होते हैं ना, ये सारे के सारे धोखे होते हैं। बस इनमें मौके और धोखे में अंतर समझना होता है। तो दोस्तों, ये अनुभव के साथ में आता है। मतलब बस में जब धक्के खा रहे होते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि ये जो हमें धक्का लगा, ये सच में मारा गया या ये धक्का सचमुच में लगा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आया था जिसने धक्के खाए हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि काजू बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल तो आपको पता है मार्केट में धोखा खाने से आती है।
तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता के चल रहा हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान समझना। आपने अकाउंट बनाया और अकाउंट के अंदर आपने लिख लिया कि ये पोजीशन मैंने बाई की थी, ये पोजीशन मैंने इतने पे एग्जिट किया और इसमें मेरा लॉस हुआ। अब इसके अंदर मैंने इतनी आपके पास में ब्रोकरेज दी, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, यार ये सब बेकार की कैलकुलेशन है, ये तो हमेशा साथ में चलती रहेंगी, ये इफ एंड बट्स तो हमेशा चलते रहेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ये आपके पास में दुकानदार का कि उसने सामान को खरीद के लेकर आया था, अगर वो आपके पास में जिस रेट पर भी उनको बेच के निकल सकता है वो बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा आपका, ओवरऑल अब आपके इसमें नई नई पोजीशंस बनती रहेंगी उसी 1 लाख रुपए के अंदर, और नई नई पोजीशन और पुरानी पोजीशन आपकी क्लोज भी होती रहेंगी। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि हर दिन आप कुछ ना कुछ आप बेच के कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप निकाल कर जा सकते हो। तो मतलब कभी हो सकता है ना भी जाओ, हो सकता है आपको ऐसे कैरी करना पड़ जाए। तो धीरे धीरे करके जैसे मार्केट में मौके हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी पोजीशंस को बनाना शुरू करा। मौके मिले तो आपने पोजीशंस को क्रिएट किया, और मौके नहीं मिले तो आप वेट करते रहे, और अगर मौका मिला स्क्वायर ऑफ करने का तो आपने उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये आपकी सोच रहती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो स्ट्रेटजीज हैं, जो हेज स्ट्रेटजीज हैं, या तो आपको ये समझा देंगी कि आपकी जो स्ट्रेटजीज है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो मार्केट में काम नहीं कर रहा, और आप इसे सच में जान लो फिर आप कि अगर ये आपका सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर रहा तो ये नहीं काम कर रहा, मतलब आप इसको, आपको और सुधार करने की इसमें जरूरत है, और इसको सीखने की जरूरत है। आपको किसी के पास जाकर इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, या अपना सिस्टम आपको खुद बनाना चाहिए, या प्रोफेशनल्स को हायर करके आपको ये सिस्टम उनसे बनवाना चाहिए। मतलब बिल्कुल सीधा सा लॉजिक ही है आपका। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े एमबीएस को हायर करके चलती है, वो किस लिए हायर करके चलती है कि वो उनके काम को बढ़ा सकते हो, उनके काम को संभाल सकते हो। तो दोस्तों यहां पर निकल कर आते हैं प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जिनके साथ सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो कभी भी मार्केट के अंदर अगर रिसर्च करके चले तो खुद कोई ट्रेड नहीं ले सकते, ना अपने अकाउंट में और ना अपने परिवार के अकाउंट में। अब सर अब आप इस बात को समझो कि एक रिसर्च एनालिस्ट एक बहुत अच्छी कॉल को डिस्कवर करता है, और मार्केट उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करता है, और मार्केट में वो कॉल या वो पुट आपका उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। उसको कितनी खुशी मिलती होगी उस समय पर अगर उसका क्लाइंट उसे ये बताए कि उसने वो पोजीशन को क्रिएट किया और उस पोजीशन के अंदर उसने इतना प्रॉफिट बुक किया है। तो दोस्तों ये जो खुशी होती है ना, ये केवल रिसर्च एनालिस्ट को मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है। आपने अपने किसी दोस्त को कोई चीज अगर आपने बताई होगी और वो आकर आपसे कहे कि यार तूने वो जो मेरे को बताई थी ना चीज, यार वो तो यार मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा, वो बंदा भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो ये जब आपको ये खुशी मिलेगी ना, तो ये खुशी आपको मल्टीपल फोल्ड कर देती है। और दोस्तों देखो, मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा, मैं आपके साथ में हमेशा ईमानदारी से बात करता हूँ और सच्ची बातें मैं आपसे करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसी में हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले अपने सिस्टम को डेवलप किया। अगर हमारा सिस्टम काम करता है तो हमारे को इस कैपिटल के अंदर हमें इतनी बात पता चल जाएगी कि अब हम ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं या ज्यादा सामान हम लोग बेच पाएंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। और दिन प्रतिदिन अगर हम लोगों को आपके पास में हम इससे कम सामान खरीद पा रहे हैं, कम बेच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें कुछ और पैसा भी ऐड करना पड़ेगा। कुछ हमने बिजनेस के अंदर गलतियां की, हमें उनको सुधारना पड़ेगा, हमें उससे देखना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां की हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ना, लोग क्या करते हैं कि नहीं, मतलब जिद पे आते हैं कि नहीं मेरे को इसके अंदर ना, मतलब इसमें और फर्दर मेरे को कैपिटल इसके अंदर ऐड नहीं करना है, मेरे को कोई और मेथड चूज करना है। तो उनको कैपिटल में घुमा फिरा कर उनको कहां पहुंचा दिया जाता है कि सर मैं आपको शॉर्ट कवरिंग की कॉल बताऊंगा, मैं आपको ऐसी कॉल बताऊंगा, आप इसे खरीदो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये एकदम से ट्रिगर कर, और ये आपका कॉल आपका डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो दोस्तों आप उस तरफ जाना शुरू करते हो, और दोस्तों उस जगह जब आप जाते हो तो आप बल्क में काम करना शुरू करते हो। दोस्तों जितनी भी स्ट्रेटजीज आपके इसमें स्टॉप लॉस वाली होती हैं, सर ये आपका पास में होता है कि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया और इसने दौड़कर डबल कर दिया, दोस्तों इन्हीं में सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। ऑप्शंस में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप हमेशा हेज स्टडीज लेके चलो और एडजस्टमेंट करनी सीखो। दोस्तों ये जो आपके पास में हेज स्टडीज है, एक सेलर के लिए अलग होती है, एक बायर के लिए अलग होती है। एक ऑप्शन का सेलर अगर एक ऑप्शन को सेल करके चला है तो किसी ऑप्शन को बाय करके चला है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है सेलिंग से पैसे कमाना है। एक ऑप्शन का बायर अगर ऑप्शन को बाय करके चल रहा है और वो किसी ऑप्शन को अगर सेल भी करके चल रहा है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन की बाइंग से पैसे कमाना है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन बायर अपने तरीके की हेजिंग करके चलता है, जिसके अंदर उसका लिमिटेड रिस्क होता है, रिवॉर्ड उसके बड़े होते हैं। और ऑप्शन का सेलर अपनी तरीके की हेजिंग करके चलता है, जिसमें उसका रिस्क बड़ा होता है और रिवॉर्ड्स रिस्क के कंपैरिजन में कम होते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि जो मार्केट आपके मतलब जनरली क्या होता है, सब चीजें बिल्कुल फेयरली वैल्यूड सी लग रही होती हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो मतलब ऑप्शन का जो सेलर है वो ज्यादा टाइम से सही होता है। तो बात वही है कि भाई जिस चीज के अंदर
20% की रिटर्न है तो वो 80% ऑफ द टाइम ठीक होगा, और जिसके अंदर 80% आपके इसमें रिटर्न निकालने की कैपेबिलिटी है तो वो 20% ऑफ द टाइम ही सही हो पाएगा। तो 10 में से 8 क्या होंगे आपके इसमें धोखे, और 2 होंगे मौके अगर आप ऑप्शन के बायर हो, और 10 में से 2 क्या होंगे आपके पास में धोखे, और 8 होंगे आपके इसमें मौके अगर आप ऑप्शन के सेलर हो। तो ये बात आपको समझ के चलनी है और इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना कि ये मेरा बिजनेस है। तो सबसे पहले मेरी कैपिटल बिल्कुल फिक्स है। अब इस कैपिटल के साथ मेरा एक सिस्टम बिल्कुल फिक्स है, और मैं मार्केट में जो मर्जी मौके आते रहूं, मैं केवल अपने सिस्टम को फॉलो करके चलूंगा। अब इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद मुझे एक छोटा सा अकाउंट मेंटेन करना है कि मुझे लिखना है कि मैंने ये पोजीशन इतने पर ली और इतने पर ये पोजीशन मैंने क्लोज कर दी। ये मेरे आज के क्लोज ट्रेड्स हैं, ये मेरे आज के ओपन ट्रेड्स हैं। ओपन ट्रेड्स के लिए आपने एक अलग फाइल बनाया, ओपन ट्रेड्स को ओपन ट्रेड में डाल दिया। क्लोज को ओपन के साथ में मैच मत करो। क्लोज को देखो और खुश रहो, क्लोज को देखो और दुखी रहो। ओपन पोजीशन को देखो और खुश रहो, और ओपन पोजीशन को देखो और दुखी रहो। ओपन पोजीशन आपके लिए एक उम्मीद है, एक मौका है, और क्लोज पोजीशन आपकी हकीकत है जो आज आपके सामने है। आप जितना इसको कर सकते हो उतना आप इसे फेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ओपन और एक क्लोज पोजीशन, इन दो चीजों को आपने मेंटेन कर चलिए। देखिए आपके पास में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है ट्रेड निफ्टी विद गौरव सर, जिसके अंदर लिमिटेड कैपिटल के साथ, मतलब जो लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं, मैं उनको मार्केट के अंदर बनने वाली ऑप्शन की बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ कि किन ऑप्शन के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है। इसको मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करके चलता हूँ। मैं इसके अंदर जो लेके चल रहा हूँ वो निफ्टी को लेकर चल रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे से आपको कुछ और मिले ना मिले, एक 100% ईमानदारी आपको जरूर मिलेगी और ये हमेशा मिलेगी। तो दोस्तों मैंने अपने मतलब क्लाइंट के साथ में, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनकी इस कैपिटल के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया, छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया। काफी चेंजेस लगे और मतलब क्लाइंट को भी समझने में थोड़ा वक्त लगा, और फिर ओवर द पीरियड टाइम, मतलब फ्रॉम डे टू डे, मतलब आज जो तारीख है 19 मई है, आज 19 मई से मैं आपको अपडेट करने शुरू करूंगा, बताने शुरू करूंगा कि आज हमने किन पोजीशन को क्लोज कर दिया। हो सकता है कि हमारे क्लोज ट्रेड्स को देखकर आप कुछ सीख पाओ कि मतलब कि किस तरीके की स्ट्रेटजी हम लोग मार्केट के अंदर अप्लाई करके चल रहे हैं, या हम लोग अपने व्यू को कैसे यूज करके चल रहे हैं, मार्केट की उतार चढ़ाव को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक आप इनको शेयर करके चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।